सभी को सुप्रभात। पुनः आप सभी का स्वागत। आशा करता हूँ घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक 11:30 बज रहे हैं और आज हम अपनी अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अभी तक हमने नेताजी का चश्मा पाठ, जिसकी एक लघु फिल्म हमने देखी, मैंने भी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आशा करता हूँ आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी और मोटे मोटे तौर पर पाठ आपको समझ में भी आया होगा। तो आज मैं अपनी तरफ से इस पाठ को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पाठ का सार ये है कि सबसे पहली बात जो बताई गई है कि ये पाठ कुल मिला के यही कहना चाहता है कि हम देश के आम नागरिक हैं, उनके द्वारा भी देश के प्रति निष्ठा रखते हुए देशभक्ति से पूर्ण कार्य करने की प्रेरणा दी गई है, जिस प्रकार कैप्टन चश्मे वाला करता था। अब उसका नाम कैप्टन पड़ गया। देखिए, दिव्यांग था, चल नहीं पाता था, लेकिन उसकी जो देशभक्ति की भावना को देखकर और देश भक्तों के प्रति उसके जो मन में सम्मान था, नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की उसको आहत करती थी, कष्ट पहुंचाती थी, दुख पहुंचाती थी, जिसके कारण उसका नाम कोई और रहा होगा, लेकिन कैप्टन पड़ गया। कोई आज़ाद हिंद फौज का वो कोई सदस्य नहीं था, फिर भी देखिए देशभक्ति की भावना थी उसमें, देशभक्तों के प्रति सम्मान था। दूसरी तरफ वो पान वाला है। जब उससे ये पूछा गया क्या चश्मे वाला कोई नेताजी की फौज का सदस्य था या कोई फौज में था, तो वो हंसता है, उसकी देशभक्ति पे हंसता और कहता है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में साहब, पागल है पागल। वो देखो वो आ गया लंगड़ा। तो लंगड़ा इस शब्द का प्रयोग किया उसने, यानी वो खुद अगर किसी का सम्मान नहीं कर सकता तो कोई दूसरा यदि सम्मान करता है तो उसके प्रति ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। फिर भी उसमें वो दकियानूसी ख्याल है उस पान वाले में। वो हंस रहा है, उसको नहीं हंसना चाहिए, वो मजाक उड़ा रहा है उस चश्मे वाले का, कैप्टन का। उसको लंगड़ा कहकर पुकारता है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है साहब पागल। क्यों पागल क्यों है भाई? उसको नेताजी की मूर्ति बुरी लगती है बिना चश्मे के, तो अपनी तरफ से चश्मा लगा देता है। ये थोड़ी है कि वो अपना चश्मा बेचने के लिए वहां पर नेताजी की मूर्ति पे चश्मा लगा रहा है। ऐसा पान वाला सोचता होगा कि देखो वो तो अपना पागल की तरह मूर्ति पे चश्मा लगा देता है, चश्मा बिक जाता है तो दूसरा चश्मा लगा देता है, इससे उसकी मजदूरी हो रही होगी। नहीं, वो दूसरी जगह भी तो जाके अपना चश्मा बेच सकता था। लेकिन वो जो देशभक्ति की भावना है, तो देशभक्तों का सम्मान करता है वो, लेकिन पान वाला जो है उसका दृष्टिकोण अलग है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस प्रकार आम आदमी का भी हमारे देश के निर्माण में, हमारे देश के विकास के निर्माण में भूमिका हो सकती है। दूसरा ये भी बताया कि चारों तरफ से घिरा हुआ भूभाग ही देश नहीं है, उसमें नदियां हैं, पेड़ है, पौधे हैं, वहाँ के नागरिक है, वहाँ की वनस्पतियां हैं, पशु पक्षी है, समुद्र है, पहाड़ है, इन सबसे जो प्रेम करता है वो देशभक्ति है। तो हमें ये भी सीख लेनी चाहिए। तो शुरुआत देखिए कहाँ से होती है। सबसे पहले कस्बे में नेताजी की प्रतिमा। हवलदार साहब अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे। उस कस्बे में बाजार, लड़के लड़कियों के स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका म्यूनिसिपलिटी जो नगर का कार्य करवाती है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो उसने सड़कें पक्की करवाने का काम करवा दिया होगा, कुछ बाथरूम बना दिए होंगे, कुछ कबूतरों की छतरी बनवाने का या कवि सम्मेलन करवाने आदि का काम करती रहती थी। और एक समय रहा होगा कि
जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उस समय का जो रहा होगा, उसका कोई जो अधिकारी रहा होगा, उसने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी, जैसा कि पाठ में बताया गया है। अब मूर्ति के निर्माण में शीघ्रता क्यों की गई होगी? क्योंकि 5 साल का या कोई जो समय सीमा होती है नगर पालिका की, तो उन्होंने सोचा होगा बहुत कम समय रहा होगा, जल्दबाजी में हमें ये मूर्ति लगवानी है क्योंकि अगली बार भी तो चुनाव जीतना है। तो जल्दबाजी में किसी कलाकार को बुलाया होगा, मान लीजिए मास्टर मोतीलाल जी, जैसा कि लेखक यहाँ अनुमान लगा रहे हैं, उसको कह दिया होगा, उन्होंने भी कह दिया होगा हाँ मैं बिल्कुल इस मूर्ति को जल्दी ही बना के पेश कर दूंगा, मेरी गारंटी। और जल्दबाजी में मूर्ति तो बना दी, लेकिन संगमरमर में जो मार्बल से एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट चश्मा जो बनाना भूल गए होंगे, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार फिर मूर्ति पर एक असली चश्मा दिखा। वह संगमरमर की मूर्ति लगभग 2 फुट ऊंची थी। मूर्ति बहुत सुंदर थी। फौजी वर्दी में नेताजी कुछ मासूम और कमसीन लग रहे थे, यानी सुंदर लग रहे थे। मूर्ति में केवल एक चीज देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। संगमरमर का चश्मा न होने के कारण उसकी जगह एक सामान्य और सचमुच का चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था, जैसा कि आप फिल्म में देखते हैं कि वो सैल्यूट मारता है, फ्लैशबैक में फिल्म जाती है। तो जो हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे तो उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती थी कि हाँ बहुत अच्छी बात है, कम से कम मूर्ति बनाने वाला तो चश्मा लगाना भूल गया, लेकिन कोई तो है, गांव के लोग या नगर के लोग हैं जिनमें देशभक्ति की भावना है, और चश्मा लगा दिया। लेकिन जब वो दूसरी बार गए तो चश्मा बदला हुआ दिखा, तीसरी बार गए तो और चश्मा बदला हुआ दिखा, तो उनके मन में कुछ जिज्ञासा जगी, कौतूहल जगा कि ऐसा क्या है यार, मूर्ति अपने आप चश्मा बदल रही, रोज बदले जा रहे हैं चश्मे, कभी गोल कभी चौकोर कभी गोगो चश्मे, ऐसा क्यों? तो उन्होंने वहां रुकने का निश्चय किया और जहां वो पान खाते थे उस पान वाले से कुछ पूछा। हवलदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उन्हें पहले के मोटे फ्रेम वाले चौकोर चश्मे की जगह तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा दिखाई दिया। तीसरी बार फिर नया चश्मा। वे हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते, और चश्मा बिल्कुल उनको हमेशा नया दिखता। तो जो मन की बात है उसको वो दबा नहीं सके और पूछ लिया। हवलदार साहब के मन का कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय जिसको हम दबा नहीं सकते। जो जिज्ञासा थी मन की उसको वो दबा नहीं सके। जिज्ञासा ये थी कि यार ये जो मूर्ति है ये चश्मा कैसे बदल देती है, जरा पूछा जाए। तो उन्होंने पान वाले से इस बारे में पूछा। उसने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मा चेंज कर देता है। तो हवलदार साहब ने सोचा कि कैप्टन है तो कोई न कोई एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति कष्ट पहुंचाती है, अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वह अपनी दुकान में जो भी गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जब कोई वैसे ही फ्रेम का ग्राहक आता है कि मुझे ये वाली फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो वह मूर्ति पर लगा फ्रेम ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। तो ये इमेज पहली बार उनके दिमाग में आई, क्योंकि जब तक उन्होंने ये नहीं जाना था कि ये चश्मे वाला आखिर कौन है। जब कैप्टन नाम लिया तो सोचा होगा यार कैप्टन है तो ये तो कोई फौज में रहा होगा, बिना फौज में रहने वाला ऐसा कार्य नहीं कर सकता। तो ये बात। तो बीच बीच में ये भी पूछा कि चेंज कैसे हो जाता चश्मा। तो पान वाला कहता कोई ग्राहक आ गया साहब, ग्राहक है ना, ग्राहक आ गया होगा और उस ग्राहक को वो चश्मा चाहिए होगा तो वो उतार के दे देता है। इस बीच पान वाले का भी रेखा चित्र जो आपने उसमें सुना, रेखा चित्र यानी ऐसा चित्र जो आपको लगे कि पान वाला आपके सामने उपस्थित है। वो काला खुशमिजाज
लाल पीली बत्ती सी, बार बार पान को ठूंसते रहता, पीछे पीक थूकता है और जवाब देता है लाल काली बत्ती सी दिखाते हुए, हंसता है। उसकी तोंद भी थिरकती है, जो पेट है बढ़ा हुआ है वो भी थिरकता है, यानी हंसता है, वाइब्रेट होता है वगैरह। अब सिलसिला चलता रहा। हालदार साहब जो कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति थे, वो अपनी जीप से जाते थे और बार बार उस कस्बे से गुजरते रहे। चश्मा उन्हें हर बार बदला हुआ दिखाई दिया। लेकिन एक दिन न जाने क्या हुआ, कि मूर्ति पर उन्हें चश्मा नहीं दिखा। इससे पहले की एक बात मैं भूल गया बताना चाहूँगा कि हालदार साहब कैप्टन चश्मेवाल की देशभक्ति के समक्ष बिल्कुल जब नतमस्तक थे कि वास्तव में किस प्रकार एक चश्मे वाला अपने गिने चुने फ्रेमों से उसमें लगा देता है। और उन्हें ये भी दिखा कि उनका अंदाज़ा सही था कि वास्तव में नीचे जो मास्टर मोतीलाल लिखा हुआ है वो चश्मा लगाना भूल गया था, बनाना भूल गया था जल्दबाजी। लेकिन इसी दौरान जब उन्होंने पूछा कि क्या ये कैप्टन चश्मे वाला कोई आज़ाद हिंद फौज का सदस्य है या नेताजी के साथ का कोई सदस्य है, तब पान वाले ने उन्हें बताया कि कैप्टन चश्मे वाला लंगड़ा है साहब, लंगड़ा है, लंगड़ा, वह क्या जाएगा फौज में, वो देखो आ रहा है। तो ये बात उनको थोड़ी सी जची नहीं। इस बात ने काफ़ी ठेस पहुंचाई और हालदार साहब को एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। और इस पर प्रश्न भी आया और आपको भी विचार प्रकट करने हैं कि हाँ, वास्तव में बिल्कुल यदि आप किसी प्रकार की देशभक्ति नहीं दिखा सकते, देशभक्तों का सम्मान नहीं कर सकते, देश की सार्वजनिक संपत्ति के प्रति यदि आपका लगाव नहीं है, देश के विकास में यदि आप हिस्सा नहीं देना चाहते, तो कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन यदि कोई दूसरा इस प्रकार कार्य करता है तो उसके प्रति यदि आपके मन में इस तरह के दकियानूसी, बुरे ख्याल, चीप मेंटेलिटी, संकुचित मानसिकता रहती है तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पान वाले की ये सोच बिल्कुल गलत थी। मैं मानता हूँ कि ये सोच बिल्कुल गलत थी, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। एक देशभक्त का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। अब जब उन्होंने कहा कि वो देखो साहब वो आ रहा है, तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, यानी दिव्यांग आदमी, सिर पर गांधी टोपी, देखिए गांधी टोपी, देशभक्ति की भावना, और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक ची, जो एक संदूक होती है जिसमें आप पेटी कह सकते हैं या कोई बॉक्स कह सकते हैं जिसमें वो अपना पैसे वगैरह रखता होगा, और दूसरे हाथ में बहुत से चश्मे टंगे बांस को एक बंद दुकान के सहारे टिका रहा था। हालदार साहब समझ गए कि वह एक फेरी लगाने वाला था, कोई दुकानदार नहीं। यानी एक जगह उसकी स्थायी दुकान नहीं थी, वो तो जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर वो अपने चश्मे रख देता है और जिसको ज़रूरत होती है उससे ले लेता है और अपना गुजारा करता है। बात बीतती गई, समय बीतता गया और इसी तरह हालदार साहब 2 साल तक अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो कभी नेताजी की मूर्ति पे कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का कोई न कोई चश्मा ज़रूर लगा मिलता। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब जिज्ञासा से, प्रसन्नता से भर उठते, बिल्कुल खुश होते कि यार वाह, गजब की बात है। सलाम करता हूँ उस चश्मे वाले की देशभक्ति को। वास्तव में कितना देश प्रेम है, कितनी, वो भूलता नहीं है चश्मा लगाना बिल्कुल भी, कितनी सम्मान की भावना है उसके मन में देशभक्तों के प्रति। लेकिन फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कैसा भी कोई भी चश्मा नहीं था
उस दिन पान की दुकान के साथ ही चौराहों की अधिकांश दुकानें बंद थी, अतः हवलदार साहब को कारण का पता नहीं चल सका। जिस दिन दुकान खुली, अगली बार भी नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, और हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा तो पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई। यानी वो पान वाला उस समय रुआंसा होता है, अपने रुमाल से या किसी से आंसू पोंछते हुए कहता, साहब कैप्टन मर गया। अब आप यहाँ सोचिए, देखिए, ये वही पान वाला है जो जीते जी इस कैप्टन चश्मे वाले का बिल्कुल सम्मान नहीं करता था। लंगड़ा है लंगड़ा, पागल है पागल, साहब क्या जाएगा फौज में, ये विचार थे। और यही पान वाला जब उस चश्मे वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई तो उसके विचार बदल जाते हैं। देखिए आप, विचार क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि यदि इस समय वह कहता, लाल काली बत्ती सी दिखा के कहता, हंस के कहता, साहब मर गया कैप्टन, तो उसको पता था कि उसकी बेइज्जती होगी, उसे लोग भला बुरा कहेंगे। ये समय ऐसा है कि मुझे भी आंसू बहाने चाहिए, क्योंकि दुनिया देख रही है, नहीं तो लोग मुझे भला बुरा कहेंगे। मुझे बिकना है, यानी पॉपुलर होना है कि मैं भी उस चश्मे वाले के साथ में हूँ, कम से कम मरने पर तो मैं भी सिंपैथी दिखाऊं। तो ये दोहरा व्यक्तित्व है, ये बात गलत है। ये ऐसा दो गलापन, कहना कुछ करना कुछ, अलग अलग। क्योंकि एक घटना याद आती है मुझे इससे संबंधित कि हमारे देश में भी ऐसा कई बार होता है कि जो शहीद होता है कई बार, तो उसके यहाँ आंसू बहाने वाले कई लोग चले जाते हैं। पहले उसके यहाँ कोई नहीं जाता कि क्या स्थिति है, और उसके मरने के बाद लोग वहाँ भीड़ जमा कर देते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा हमारा बेटा, फलानी फलानी बातें करते रहते हैं, क्योंकि वो पॉपुलर होना चाहते हैं। तो इसी तरह पान वाला भी जो है, वो पहले हंसता था लेकिन अब दिखावा कर रहा है। तब वो कहते हैं हवलदार साहब कि बार बार वो सोचते हैं कि उस कौम का क्या होगा, उस जाति का क्या होगा, इस प्रकार के लोगों का क्या होगा, पान वाले जैसे लोगों का क्या होगा, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ बलिदान करने वाले चश्मे वाले जैसे लोग और वीर गति को प्राप्त होने वाले लोगों के ऊपर हंसते हैं। ये वो वर्ग है जो दिखावा करता है, अपने बिकने की मौके ढूंढता है, तब संवेदनशील हो जाता है जब ऐसे अवसर आते हैं जैसे चश्मे वाले की मृत्यु हो गई। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सम्मान बनाए रखना चाहिए, और अपने लिए बिकने की मौके ढूंढती है। अब जब पान वाले जैसे लोगों से ऐसे दकियानूसी ख्याल सुने, ऐसे दोहरेपन को देखा, तो एक निराशा घर कर गई हवलदार साहब के मन में कि नहीं, ये तो बहुत गलत है, और ऐसे लोग यदि इस नगर में, गांव में, देश में हैं, तो अब मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं है कि आगे से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस मूर्ति पर चश्मा लगाएगा। वो चले जाते हैं वहाँ से। हवलदार साहब 15 दिन बाद फिर कस्बे से गुजरने लगे। उन्हें ख्याल आया कि कस्बे की जो हृदय स्थली है, बीच में सुभाष की मूर्ति होगी, अवश्य होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि तो मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। अब उस जगह नहीं रुकना, ड्राइवर को कह दिया भैया रुकना नहीं है, बिल्कुल सीधे चले जाना। लेकिन हमेशा की जो आदत बनी हुई थी, एक मन में कहीं न कहीं आशा की किरण थी कि काश फिर कोई कैप्टन मिल जाए, काश फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उस मूर्ति पर चश्मा लगाए। लेकिन आदत से मजबूर उनकी आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। वे तेज तेज कदमों से मूर्ति की ओर लपके, उससे पहले ही ड्राइवर को कहा रोको, ब्रेक मारो, और सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गई। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जैसा बच्चे बना देते हैं, और भावुक हवलदार साहब की आंखें भर आई। कहानी काफ़ी कुछ संदेश यहाँ छोड़ जाती है। हवलदार साहब भावुक हो जाते, क्योंकि पहले उनका सोचना यह था कि अब कोई बचा हुआ नहीं, लेकिन जब देखा कि नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा सोचना बिल्कुल गलत था,
देशभक्ति अभी भी जीवित है, बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों तक में जीवित है कि जैसा बच्चे चश्मा बनाते हैं वैसा चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि अभी भी देशभक्ति जीवित है। और भावुक हो जाते हैं, सैल्यूट करते हैं उस देशभक्ति को कि पान वाले जैसे लोग होंगे, सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन करोड़ों अरबों लोग तो ऐसे होंगे जिनके मन में देशभक्ति का जज्बा है, जो कि सामने दिख रहा है। धन्यवाद।